तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th ललित कला की बुक में, जिसका नाम है भारतीय कला का परिचय। इसमें हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय मूर्तिकारों ने पक्की मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने उकेरने में जितनी कुशलता प्राप्त कर रखी थी, उतनी ही प्रवीणता उन्होंने कांसे को पिघलाने और ढालने और उससे मूर्तियां आदि बनाने के कार्य में भी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के अति प्राचीन काल में ही ढलाई के लिए सिरे पेड्रो यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया सीख ली थी। इसके साथ ही उन्होंने तांबा, जस्ता और टीन जैसे धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया की भी खोज कर ली थी। इस मिश्र धातु को कांस्य कांसा कहते हैं। बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई हैं। इन प्रतिमाओं का काल 2वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है। इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये रूप एवं सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक एवं उत्कृष्ट है। इसी के साथ साथ धातु ढलाई की प्रक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे कि पकाने, खाने आदि के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले बर्तनों के लिए किया जाता है। आज के जनजातीय समुदाय भी अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम की प्रक्रिया को काम में लाते हैं। संभवतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है, जिसका काल 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस नारी प्रतिमा के अंग प्रत्यंग और धर्षणी रूप में साधारण है। ऐसी ही अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह दाइमाबाद महाराष्ट्र में हुई पुरातात्विक खुदाइयों में प्राप्त हुआ है। इन प्रतिमाओं का काल 1500 ईसा पूर्व बताया जा सकता है। यहाँ पाई गई एक रथ की प्रतिमा उल्लेखनीय है, जिसके पहिए सामान्य रूप से गोलाकार है, जबकि उसके चालक की आकृति को लंबा बनाया गया है। उसमें आगे जो बैल जुड़े हुए दिखाए हैं, वे प्रबल तरीके से सांचे गए हैं। बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थ के अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई हैं, जो ईसा की 2वीं शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई गई हैं। तीर्थकारों को निर्वस्त्र दिखलाना जरूरी था, इसीलिए कांस्य प्रतिमाओं से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकार पुरुषों के अंग प्रत्यंग और तथा सुडौल मांसपेशियों के निर्माण में कितने अधिक कुशल थे। आदिनाथ या विश्वनाथ की प्रतिमा का निर्माण बहुत कुशलता से किया गया, जिसे उनके कंधों पर फैली हुई लंबी केश लटों से पहचाना जाता है। अन्य तीर्थकार छोटे घुंघराले केश में दिखाई जाते हैं। गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। बड़ोदरा के निकट अकोट में जैन कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं, जिनका काल 5वीं शताब्दी के अंत से 7वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। ये कांस्य प्रतिमाएं प्रारंभ में लुप्त मोम प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता के साथ ढाली गई थी और बाद में उनमें चांदी और तांबे से आंखें, मुकुट व वस्त्र बना दिए गए, जिन पर इन आकृतियों को बैठा हुआ दिखाया गया है। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमाएं बिहार में चौसा से भी मिली हैं, जिन्हें अब पटना संग्रहालय में रखा गया है। इसी प्रकार हरियाणा में हांसी से, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के अनेक स्थलों से भी ऐसी कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं। बड़ोदरा के पास अकोटा से जो कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई हैं, उसमें यह सिद्ध हो गया है कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात तथा पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की ढलाई की जाती थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ तथा आदिनाथ जैसे जैन तीर्थकारों की हैं। जैन मूर्तियों का एक नया रूप भी अस्तित्व में आया, जिसमें तीर्थकारों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें ये तीर्थकर अकेले यानी अकेले या 3 से 24 तीर्थकारों के समूह
में प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थकारों की शासन देवियों तथा यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो वह गुप्त तथा वाकाटक दोनों कालों की कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थी। चक्रेश्वरी, आदिनाथ तथा शासन देवी अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं बड़ी खड़ी मुद्रा में पाई गई हैं, जिनमें बुद्ध को अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। ये प्रतिमाएं गुप्त काल और उसके बाद के समय यानी 5वीं, 6वीं और 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत, विशेषतः उत्तर प्रदेश और बिहार में ढाली गई। इनमें संगति यानी भिक्षु के परिधान वेशभूषा से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया है। यह परिधान एक और दाहिनी भुजा को ढके हुए है और उसका दूसरा सिरा बाईं भुजा को लपेटे हुए दिखाया गया है और उसी भुजा के बढ़े हुए हाथ से चुन्नटें पड़ी हुई हैं। ऊपर का वस्त्र नीचे की ओर टखनों तक चौड़ा घुमाव लेकर फैला है। आकृति का मानव शरीर बड़ी चतुराई से बनाया गया है, जिससे वस्त्र की पतली किस्म का भी बोध होता है। संपूर्ण आकृति निर्माण सुकोमल तरीके से किया गया है। यह आकृति कुषाण शैली की तुलना में अधिक तरुणाई से भरी हुई है और समानुपातिक प्रतीत होती है। धानेश्वर खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा में परिधान की तहें मथुरा शैली जैसी बनाई गई है, यानी उसमें कई गिरते घुमाव मोड़ दिखाई देते हैं। सारनाथ शैली के वस्त्र में कई तहें दिखाई देती हैं। इसका विशिष्ट उदाहरण सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त प्रतिमा में पाया जाता है, जो कि एक काफ़ी बड़ी कांस्य प्रतिमा है। इन कांस्य प्रतिमाओं की विशिष्ट रूप से परिष्कृत शैली एक प्रतिष्ठित गुणवत्ता का प्रमाणिक उदाहरण है। फोफनार महाराष्ट्र से प्राप्त बुद्ध की वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं गुप्त कालीन कांस्य प्रतिमाओं की समकालीन हैं। उनमें ईसा की 3री शताब्दी में प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और साथ ही उनमें भिक्षुओं के वस्त्र पहनने की शैली में भी काफ़ी परिवर्तन आया दिखाई देता है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में स्वतंत्र है और इसीलिए वस्त्र शरीर के दाहिने हिस्से से लटका हुआ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिमा के इस हिस्से पर सतत प्रवाही रेखा दिखाई देती है। बुद्ध की आकृति के टखनों के स्तर पर लटका हुआ वस्त्र स्पष्टतः वक्र रेखीय मोड़ बनाता है जब यह बाएं हाथ से पकड़ा हुआ दिखाई देता है। गुप्त और वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाओं की एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि वह सुबाह्य थी और बौद्ध भिक्षु उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे अथवा बौद्ध विहारों में कहीं भी स्थापित कर सकते थे। इस प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का प्रभाव भारत के अनेक भागों में और भारत से बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में भी बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियां 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दियों की बनाई गई हैं। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रतिमाओं में से अगर इन प्रतिमाओं की तुलना की जाए तो दोनों के बीच स्पष्टतः अंतर दिखाई देगा। इनमें एक ध्यान देने योग्य परिवर्तन यह पाया गया है कि विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूपों में बनाई जाने लगी। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु जी की पूजा की जाती थी। यह व्यूह सिद्धांत पर आधारित है और ऐसे चतुरानन विष्णु को बैकुंठ विष्णु या बैकुंठवासी विष्णु कहा जाता था। विष्णु की चतुरानन मूर्ति का मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख वासुदेव का होता है और बाकी 2 मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। नरसिंह अवतार और महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित एवं लोकप्रिय रही हैं।
नालंदा जैसे बौद्ध केंद्र में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांसे की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुर्कीहार में मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए। इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी, जो बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा के विकास का प्रभाव था। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हो गई। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ एक टेढ़ी कमल नाल उगी हुई दिखाई गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। कांस्य ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिणी भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यद्यपि पल्लव काल में 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान कांस्य प्रतिमाएं बहुतायत में बनाई जाने लगी थी, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल में अत्यंत सुंदर एवं उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की उत्तम तकनीक और कला आज भी दक्षिण भारत, विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। तथापि 10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक रहे, जिनमें चोल वंशीय विधवा महारानी सैवियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ पे नटराज की मूर्ति के बारे में डिटेल्स दिया गया है, तो इसे आप पढ़ें। 8वीं शताब्दी की पल्लवकालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव को अर्ध प्रयक आसन में एक टांग को झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया है। उनका दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में है, जो यह दर्शाता है कि शिव विषपान करने वाले हैं। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता और संहर्ता भी माना जाता है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इसके बाद भी उनके इस स्वरूप की विभिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती रहीं। तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं के नाना रूप विकसित हुए। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी की कल्याण सुंदर मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें पानी ग्रहण यानी विवाह संस्कार को 2 अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती वधू के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हुए दिखाए गए हैं। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। अर्ध नारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है और पार्वती के सम्मिलित रूप को पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर एवं स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती हैं, जिनमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। 16वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश के विजयनगर काल कहा जाता है, मूर्तिकारों ने अपने राजसी संरक्षक की स्मृतियों को शाश्वत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमाएं बनाने का प्रयास किया। तिरुपति में कांसे की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई, जिसमें कृष्णदेव राय को अपनी 2 महारानियों तिरुमालंबा और चित्र देवी के साथ प्रस्तुत किया गया। मूर्तिकार ने अनेक वास्तविक चेहरों की विशेषताओं को कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की यह भावना शरीर के अन्य अंगों के प्रसंग में भी दिखाई देती है, जिससे शरीर रौबदार और शानदार प्रतीत होता है। मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा तथा रानियों को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है और उनके दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए दिखाए गए हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। 8th चैप्टर
की वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।